नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में ये जानकारी आपको देने वाला हूँ कि ज़रूरी कागजात आखिर आपको चाहिए क्या क्या हैं जब आप कहीं लैंड खरीदते हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि या तो खाली लैंड खरीद के घर बनाएं या फिर पर्टिकुलर घर बना बनाया, अभी बहुत जगह पे ट्रेंड चल रहा है कि बना बनाया खरीदना है, वो आप खरीदना। दोनों में पेपर चेक करने के तरीके अलग हैं। दोनों में पेपर कौन कौन से चेक करने हैं ये आपको मैं पार्ट बाय पार्ट बताने वाला हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ रफली कि आपको कौन कौन से पेपर आखिर चाहिए होंगे, किस किस कंडीशन में। आप या तो केवल लैंड खरीद रहे हो तो, या फिर बना बनाया खरीद रहे हो तो सबसे पहले देखिए, देर ना करते हुए यहाँ दे स्टार्ट करें। तो यहाँ देख लीजिए, डॉक्यूमेंट शुड रिक्वायर्ड टू चेक एट द टाइम ऑफ बाइंग लैंड। जरूरी कागजात। अब देखिए, गांव के आसपास या एक ही गांव में खरीद रहे हैं या जान पहचान से खरीद रहे हैं तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती। लेकिन जब आप कहीं और जगह से खरीदते हैं या कहीं दूर से खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ें चेक करनी एकदम इनिशियल ज़रूरत, नहीं तो होगा क्या कि आपके पैसे फंस सकते हैं। सबसे पहली बात, सेल डीड। सेल डीड मीन्स जिसको हिंदी में केवाला कहते हैं। केवाला कहाँ से होता है? रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है। ये ऑलरेडी सबको पता है, किसी ने नहीं देखा होगा तो बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप आके देख सकते हैं। अब सेल डीड है क्या? ये कन्वेंस डीड ऑफ प्रॉपर्टी। सेल डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑफिशियल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू बायर। मीन्स जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है, लीगल ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी है। मीन्स वो अपने राइट्स को केवाला के थ्रू वो ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ देख लीजिए, फिर आपको मदर डेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मदर डेट कहेंगे क्या है, तो ये खतियान है। ज़्यादातर ब्लॉक से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कभी कभी अपने कचहरी जिसको बोलते हैं, या आप लेखपाल ऑफिस से आप कह सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। मदर डेट क्या है? जिससे आप खरीद रहे हैं, हो सकता है कि उसने भी किसी से ख़रीदा हो, तो उसके पहले आखिर क्या क्या इस ज़मीन की प्रॉपर्टी सारी रही थी, किस टाइप की थी। सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, प्राइवेट लैंड था तो किसके नाम पे था, कैसे था, ये सारी चीज़ें उस डिटेल्स में मिलती हैं, जो कि मदर डीड कहते हैं, हिंदी भाषा में जिसको खतियान कह सकते हैं। अब द पोजेसन लेटर, ये किस कंडीशन में आएगा कि यदि कोई बिल्डर से आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यानी घर बना बनाया, तो वो पोजेसन लेटर आपको इशू करके देता है। कब? जब आप उससे ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर खरीदने के समय वो आपको देता है कि कब से आपके पोजेसन में रहेगी। क्योंकि इसके पहले बिल्डर ने लैंड खरीदी थी और लैंड खरीदने के बाद उसने हाउस बनाया या घर बनाया, और उसके लिए आपको ये चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। मीन्स पोजेसन लेटर या दखल कब्जा पत्र कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, साथ ही आपको ये चेक करना है म्यूटेशन पेपर। म्यूटेशन मीन्स दाखिल खारिज। अब म्यूटेशन इस डॉक्यूमेंट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। ये क्या है कि एक तरह का, जब आप सेल डीड करते हैं, मीन्स जब आप विक्रय पत्र बनवा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाई नेम और एड्रेस के साथ केवल ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो दाखिल खारिज है वो नेम का ट्रांसफ़र होगा, यानी पहले जिसके नाम पे ज़मीन थी उसका नाम कट के आपका नाम जुड़ जाएगा। म्यूटेशन पेपर से आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि ये पेपर आपको लीगल राइट टू पे द टैक्स ऑफ लैंड की अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स रिसिप्ट। नेक्स्ट पेपर है जमा रसीद। हिंदी में जमा रसीद कह लीजिए, टैक्स रिसिप्ट इंग्लिश में कह लीजिए। अब ये क्या है कि जो सेलर है उसने दाखिल खारिज करवा के प्रॉपर्टी टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को, वो टैक्स की रिसिप्ट गवर्नमेंट सबको देती है कि हाँ इन्होंने दिया है। कब से? जब से उन्होंने ख़रीदा होगा तब से उनके पास टिल डेट, जब से आप ख़रीदने वाले हैं तब तक की रसीद उनके पास दे रखी होगी। ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर कर लेनी है लैंड लेते समय। अब आता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी भार प्रमाण पत्र। किसी नज़दीकी से आप खरीदते हैं तो आप इंश्योर रहते हैं कि अगला आपको धोखा नहीं देने वाला, या फिर उस लैंड पे कोई लोन नहीं है, या फिर कोई मॉर्टगेज के लिए नहीं रखी हुई है लैंड। ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होंगी यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपको बेच रहा है या फिर बाहरी व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो। अब ये कहेंगे कहाँ से इशू होता है, तो यदि आपको बेचना है तो ये इशू होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। फॉर्म 15 और 16, 15 या 16 में आपको ये अथोराइज करके दिया जाता है कि इस पर कोई मॉर्टगेज नहीं है या फिर लोन नहीं है, जिससे कि जो खरीदता है ज़मीन उस पर कोई भार नहीं होता या फिर लीगल ऑफेंस नहीं आते।
तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस तरह से आपको बताया गया। मेनली ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप कभी भी लैंड खरीदें या फिर जब आप बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।